नमस्कार दोस्तों। इस समय देश में लोकसभा का चुनाव अपने खत्म होने के कगार पर है, अंतिम दौर में। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो पर्सनल बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि इस बार फलाना पार्टी की सरकार बनेगी, हम फलाना पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, इस बार चुनावी मुद्दा ये होने वाला है, हम इस मुद्दे पर चुनाव में वोट करेंगे, हमारे पसंद के कैंडिडेट ये है, या अपने फैमिली मेंबर के साथ ये सारी बातें करते हैं। ये सारी बातें राजनीतिक पार्टियों के पास पहुंचती है। आप सुनकर हैरान हो गए होंगे कि हमारी पर्सनल बातें जो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर के साथ डिस्कशन करते हैं, वो बातें इन राजनीतिक पार्टियों के पास कैसे पहुँचती हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, ये स्मार्टफोन ही हमारी बातों को इन राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। भारत में 65 करोड़ से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, यानी कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी स्मार्टफोन यूज करते हैं और उनकी बात पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचती है। अब सवाल उठता है कि हमारी पर्सनल बातें इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से राजनीतिक पार्टी तक कैसे पहुंचती है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। आप स्मार्टफोन यूज करते होंगे तो अपने स्मार्टफोन में कई तरह के ऐप इंस्टॉल करके रखे होंगे, चाहे वो खाना ऑर्डर करने के लिए जोमेटो जैसे ऐप, चाहे वो कहीं जाने के लिए रैपिडो जैसे ऐप, या डेटिंग के लिए रेस्टोरेंट वगैरह बुक करने के लिए। इनके अलावा इंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कई तरह के ऐप इंस्टॉल करके रखें। यही ऐप आपके पर्सनल जानकारी, पर्सनल डेटा को इकट्ठा कर इन राजनीतिक पार्टियों के साथ बेचती है। फिर भी आप कंफ्यूज होंगे कि हम अगर व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर जो खाना ऑर्डर करने वाले ऐप है या रैपिडो जैसा है, उस पर अगर ये बात लिखेंगे या चैट करेंगे तभी तो ये हमारी डेटा को इकट्ठा करेंगे और वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके फ़ोन में ये सारे ऐप इंस्टॉल है और आप फ़ोन अपने पास में रखकर अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपकी सारी बातें ये ऐप सुन रही है और अपने पास स्टोर कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, और यही डेटा आगे वो कंपनियों के साथ या पॉलिटिकल पार्टियों के पास शेयर करती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या कि आपने अपने दोस्तों के साथ कहा कि यार मेरे को एक नया शूज चाहिए, लेकिन अगले दिन ही या उसी दिन 2 घंटे बाद आप अमेज़ॉन पे जाइए या फ्लिपकार्ट पे जाइए या शॉप्सी हो या फिर मिंत्रा जैसे ऐप, इन सब ऐप पर आप खोलिएगा तो ऐड जो है वो जूता का आपके सामने सबसे पहले आना चालू हो जाएगा। तो फिर ऐसा कैसे होता है? हमने ये खुद फील किया है। अगर आपने अभी तक फील नहीं किया तो आप ये करके देख लीजिए कि आप अपने फ़ोन को अपने पास जेबू में कहीं पे रखिए जहाँ पे रखते नॉर्मली, और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए कि यार मुझे नया शूज लेना है। फिर देखिएगा 2 घंटा बाद या फिर 1 दिन बाद आपके मोबाइल पर शूज के ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट आएंगे। तो ये कैसे होता है? आपके जो मोबाइल में ये अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है या अदर कई तरह के ऐप है, वो सारे ऐप जो इंस्टॉल है ना, वो आपकी बात सुन लिए। सुनने के बाद ये बात जो शूज बनाने वाली कंपनी है वहाँ तक मैसेज पहुँचा देते हैं। फिर शूज बनाने वाली कंपनी आपके मोबाइल में ढेर सारे शूज के एडवर्टाइजमेंट भेज देते हैं। ऐसा ही कुछ राजनीतिक दलों के साथ भी होता है। आप जो अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं कि इस बार मेरा चुनावी एजेंडा ये होने वाला है, मेरे पसंद के कैंडिडेट तो ये है, हम इस पार्टी को वोट देने वाले हैं, इस बार चुनाव में ये मुद्दे हावी रहेंगे, ये सारी बातें ये ऐप आपकी सुन लेती है। और सुनने के बाद डेटा इकट्ठा करने के बाद ये जो ऐप की कंपनी है वो राजनीतिक पार्टियों के साथ बेच देती है। आपने कभी ये सोचा क्या कि हम जो ये सारे ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप फ्री में यूज करते, इतनी सारी जानकारियाँ यूट्यूब से हम फ्री में इकट्ठा करते हैं, क्या ये फ्री में कैसे हमें दे पाते हैं? इनके पास कोई खर्च नहीं होता इसे मेंटेन करने के लिए, इनका काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है इसे मेंटेन करने के लिए, लेकिन अपना ये खर्च कहाँ से इकट्ठा करते हैं? आपके पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल जानकारी को बेचकर। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम आप इसका फ्री में यूज़ करते हैं ना, यहाँ तक कि यूट्यूब पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको पैसा भी देता है। तो ये मतलब अपना रेवेन्यू, अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करते हैं? तो आपकी पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल जानकारी को दूसरी कंपनी के साथ बेचकर। जैसे कि फेसबुक पर आपने दोस्तों के साथ कोई चीज़ चैट किया या फेसबुक भी आपकी बात सुनने के बाद भी वो अपने डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो जो जानकारी है, जैसे आपको शूज चाहिए, आपको कोई गिफ्ट के सामान चाहिए, आपको नया कपड़ा चाहिए, ये सारी बात वो इकट्ठा कर लिया, आपने चैटिंग किया तो उनके पास पहुंच गया ये डेटा कंपनी के साथ बेचता है, कंपनी उनको करोड़ों रुपया देते हैं, यहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये रही कंपनी की बात। लेकिन आप जो राजनीतिक बातें करते हैं, ये बातें ये कंपनियां वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ बेच देती है ये डेटा, और पॉलिटिकल पार्टी इसका यूज करते हैं।
फिर सवाल उठता है कि क्या हमें इन सारी ऐप को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ये ऐप हमारे काम का है। इस ऐप के जरिए हमारी पहुंच कई सारी चीज़ों तक होती है और हमारे ज़िंदगी जीने के लिए ये ऐप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। कई चीज़ों को हमें आसान बनाते हैं। हमें इस ऐप को बंद नहीं करना है, बल्कि हमें ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे निजी डेटा को लेने के बाद इन कंपनियों से किस तरह से इसका इस्तेमाल करती है और हमें इससे बचना कैसे है। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपकी जो निजी बातें हैं, जो अपने दोस्तों के साथ आपने जो शेयर किया, वो बातें ये पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है, यानी कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लोग को चुनाव में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस तरह के कैंडिडेट को देखना चाहते हैं, कौन सा मुद्दा लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा हावी है। इसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, इस तरह से चुनावी कैंपेन करती है और इसी तरह से अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करती है। कई बार आप सोचते होंगे कि हमारे इलाके में इस तरह का कोई घटना घट जाए या देश के अंदर इस तरह का कोई घटना घट जाए और कोई नेता वहाँ पर इस तरह का काम कर दे तो मैं इस नेता का काफ़ी बड़ा फैन हो जाऊँगा। और ऐसा कुछ घटना घटता भी है और कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता उस घटने पर जाकर इस तरह के काम भी करते हैं, तो आपको लगेगा कि यार मैं जो चाह रहा था ऐसा ही हुआ और यही हमारे लिए सबसे बड़ा नेता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, इन सब पे कंट्रोल कहीं और है। यानी कि ये जो ऐपें हैं, ये जो आज हम इतना स्मार्टफोन यूज करते हैं, ये जो सोशल मीडिया है, वो हमारे सोच पर भी अपनी एक पकड़ बना चुकी है। तो यानी हमें सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट, यानी सोशल मीडिया पर जो आए दिन हमें घटनाएं देखने को मिलते हैं, या सोशल मीडिया पर जो चुनावी एजेंडा चलते हैं, चुनावी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, इन सब के झांसों में नहीं आना है या इन सब घटना का शिकार नहीं होना है। हमें अपना वोट अपने लोकल इशूज को देखते हुए देना है, यानी हमारी लोकल प्रॉब्लम क्या है, हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। हम जिस चुनावी क्षेत्र में आते हैं, जिस चुनावी क्षेत्र से हम वोट डालने जा रहे हैं, इस चुनावी क्षेत्र का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को देखते हुए वोट डालें। हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो अपने लोकल कैंडिडेट को नहीं देखते, बल्कि किस पार्टी का है और इसका नेशनल चेहरा कौन है, इसके आधार पर वोट देते हैं। हालांकि हमें ये देखना चाहिए कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, यानी कि किसी भी पार्टी का हो, चुनाव लड़ने वाला कौन है, यानी उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, रिसर्चर है, या किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट है, या हमारे क्षेत्र के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट है। मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में बाढ़ बहुत आते हैं, मलेरिया जैसी बीमारी है, भूखमरी है, या अदर कोई गंभीर बीमारी है, तो क्या उस चीज़ के स्पेशलिस्ट है जो हमारे क्षेत्र से सांसद में खड़े हैं, तो हमें उन्हें वोट देना चाहिए, न कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से है उन्हें वोट देना चाहिए। और सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट से भी हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इन सभी पर कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी की पकड़ पहुंच चुकी है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।